नवाज शरीफ को वतन वापसी पर पहला झटका टफ टाइम देने वाले कोई और नहीं अपने ही वही अपने जो साला साल नवाज शरीफ की वापसी का इंतजार करते रहे, इलाज के लिए लंदन जाने वाले कायद का दिफा करते रहे, पार्टी मीटिंग और बयानिए में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे, कैदोबंद की साउतें बर्दाश्त की, तौहीन अदालत पर केसेस का सामना किया, मगर इस वफा के सिले में उन्हें मिला क्या? बेवफाई, रुसवाई और जग हसाई। इमरान खान की हुकूमत से लेकर नवाज शरीफ की वापसी तक मुस्लिम लीग नून से वफा निभाने वाले वो लीगी रहनुमा जो ये समझते थे कि 2024 के इंतखाबात के लिए उनका पार्टी टिकट तो कंफर्म है, उन्हें अपने हलकों में मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। टिकट की तकसीम के हवाले से 15 से जायद पार्लिमानी इजलास, तवील मुशावरत, पार्टी के अंदर बैठक के तवील अदवार के बाद जब नून लीग ने टिकट्स का ऐलान किया तो अपनी ही पार्टी के बड़े बड़े बुर्ज उल्टा दिए। मुस्लिम लीग नून ने अपने जिन रहनुमाओं को पार्टी टिकट देने से इनकार किया उनमें दानियाल अजीज, तलाल चौधरी, राना एहसान अफजल, जीशान नकवी चौधरी, जाफर इकबाल, आयशा रजब बलोच, हामिद हमीद समेत कई और नाम भी शामिल हैं। नारोवाल शकरगढ़ से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सियासतदान चौधरी अजीज के फर्जंद दानियाल अजीज साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं। 2013 में नून लीग के टिकट पर मुंतखब होकर उन्होंने नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बयानिए टीम के सुर्खेल खिलाड़ी के तौर पर खुद को मनमाया, लेकिन 2018 के इंतखाबात से कबल अपने बयानात की वजह से तौहीन अदालत के मुर्तकिब करार देकर नाअहल कर दिए गए। उनकी नाअहली के बाद उनकी अहलिया महनाज अजीज ने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और कामयाब होकर असम्बली पहुंची। टिकट की तकसीम के मामले पर इख्तलाफात के बाद दानियाल अजीज ने मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल के खिलाफ बयानात दिए। पार्टी ने उनको शो कॉज नोटिस जारी किया, जिसके जवाब में उन्होंने एहसन इकबाल पर इल्जामात को दुरुस्त करार देते हुए कहा उन्होंने पार्टी पॉलिसी की कोई खिलाफवर्जी नहीं की। नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड ने उन्हें टिकट देने से इनकार करते हुए न सिर्फ उन्हें टिकट नहीं दिया बल्कि जिस सूबाई हल्के के टिकट का तनाजिया था वहाँ पर भी एहसन इकबाल को टिकट जारी किया। पहले एहसन इकबाल इस सूबाई हल्के से अपने बेटे को इलेक्शन लड़ाना चाहते थे। पार्टी फैसले के बाद दानियाल अजीज ने अपनी अहलिया के हमरा आजाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। एहसन इकबाल साहब के बेटे हैं, चूंकि उनको लॉर्ड साहब को कहीं ना कहीं हमने एडजस्ट करना है, तो उनके लिए एमपीए की सीट जो है चुनी गई थी। जब वो एक दो हफ्ते वहां पर घूम फिर के आ गए तो पता चला कि कोई उनको बैठा ही नहीं रहा है, तो फिर पार्टी ने जाहिर बात है कहना था कि जी इनका नहीं बनता है तो आप ना इंक्रोचमेंट करें। तो फिर एहसन इकबाल साहब ने तैश में आके अपने जाती कागज वहां जमा करवा दिए एमपीए के लिए। अंदाजा करें, और इस बात से कि अगर मुझे हटाएंगे तो फिर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अपनी जिद पूरी करने के लिए अपने बेटे के लिए उन्होंने कहा कि जी मैं फिर इस्तीफा दे दूंगा, बाद में अपने बेटे को फील्ड करूंगा यहाँ पर। ये तो 97 में ही इम्तिहान हो गया था जी। और ये जो माशाल्लाह 442 पोलिंग स्टेशन है यहाँ इस एमएनए की सीट में NS 75 में, तो 3 हफ्तों में इनको तो पोलिंग एजेंट ही मिलने, वोट तो बड़ी दूर की बात है। आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई इत्तेहाई इकदाम भी हो सकता है कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार कर लें? अभी तो इंडिपेंडेंट हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने का कहा है। जी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, ये तो अब मुस्लिम लीग नून को सोचना है ना कि उन्होंने एक डायहार्ड वर्कर के साथ किस तरह का सलूक किया, तो उसका क्या तदारक होना चाहिए। फैसलाबाद जड़ामाला से तलाल चौधरी का शुमार भी मुस्लिम लीग नून के उन रहनुमाओं में होता है जो पार्टी बयानी की तरवीज बगैर किसी लगे लिपटी के करते रहे। 2013 के इंतखाबात के बाद वो भी पार्लिमानी सेक्रेटरी बने और मरियम नवाज के साथ पार्टी तर्जुमानों की फहरिस्त में नुमाया हुए। अपने सियासी मुखालिफिन पर ताबड़तोड़ हमलों की वजह से मशहूर तलाल चौधरी को भी शाहिद खाकान अब्बासी की काबीना में वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बनाया गया। 2018 की इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे में अदलिया मुखालिफ बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नाअहल कर दिया था। नून लीग ने तलाल चौधरी को भी टिकट नहीं दिया और उनकी जगह पर तहरीक इंसाफ से नून लीग में आने वाले नवाब शेर वसीर को दे दिया। माजी में तरक्याती काम करके दिखाया है, गरीबों को रोजगार देकर दिखाया है। वहाँ पर मेरी जरीना ख्वाहिश जो है एक्सप्रेस वे बहावल नगर से इस्लामाबाद को जाएगी और जड़ावाला जिला बनेगा। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक वजीर मुमलिकत बराए खजाना राना मोहम्मद अफजल मरहूम के साहबजादे राना एहसान अफजल को भी नून लीग की जानिब से नजरअंदाज किया गया। उनकी वालिदा नजमा अफजल भी सूबाई असम्बली की रुकन रहीं। राना एहसान अफजल 2018 में फैसलाबाद से अपने वालिद की नशिस्त पर कामयाब होकर कौमी असम्बली में पहुंचे और PTM की हुकूमत में वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर रहे। वो भी NA 104 से उम्मीदवार थे, लेकिन पार्टी ने उन पर कौमी असम्बली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज को तरजीह देते हुए उन्हें टिकट देना मुनासिब नहीं समझा, जिस पर उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और बताया कि उन्होंने अपने हल्के, कौमी मीडिया और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में पार्टी के लिए लगन, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ काम किया, लेकिन इसके बावजूद पार्टी टिकट हासिल करने में नाकाम रहे।
फैसलाबाद से ही आयशा रजा बलोच भी टिकट लेने में नाकाम रही। कैंसर के बावजूद कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करके नवाज शरीफ को वोट देने वाले रजब अली बलोच की अहलिया को पहले पार्टी ने मखसूस नशिस्तों पर टिकट देने से महरूम किया। बाद अज़ा उनके शौहर की सीट पर उन्हें या उनके बेटे रोशान बलोच को भी नजरअंदाज किया। फैसलाबाद डिवीजन में उनकी जगह पर टिकट उनके देवर अली गौहर बलोच को दिया गया। आयशा रजा बलोच ने भी आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी के लिए रजब अली खान की बेशुमार कुर्बानियां गिनवाई और रजब अली की पार्टी के लिए कुर्बानियां किसी से ढकी छुपी नहीं। मैं तो जी इतना ही कहूँगी कि रजब अली की जो कुर्बानी थी, जिस हालत में जी रजब अली आए, वोट कास्ट किया और हमारे साथ जी कमिटमेंट भी थी, पार्टी की भी थी, फैमिली की भी थी। इस दफ़ा जो टिकट है वो हमारे घर को मिलेगा, हमारी फैमिली को मिलेगा, क्योंकि मेरे बेटे का आगे फ्यूचर था। तो इस वजह से जी हमने हल्के में पूरी कैंपेन चलाई और इतना जो हो सकता था, यानी पार्टी की कोई इवेंट, कोई हेयरिंग, कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ पे मैं मौजूद नहीं थी। यही पार्टी का जी था, यही मौक़िफ़ है कि वो अली गौहर भाई को जी टिकट देना चाह रहे थे और मुझे उन्होंने जी कंसिडर ही नहीं किया। यानी आपने रजब अली की फैमिली को बिल्कुल माइनस कर। गुजरात के कस्बा डिंगा से ताल्लुक रखने वाले 2002 में मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के टिकट पर अमली सियासत में शामिल होने वाले चौधरी जाफर इकबाल ने 2013 में पार्टी के फैसले के तहत कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ा और पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा कमर जमान कारा को 50,000 वोटों के मार्जिन से शिकस्त दी। 2018 में वो PTI के उम्मीदवार से हार गए। टीवी प्रोग्राम और पार्टी इजलासों में भरपूर नुमाइंदगी की वजह से उन्हें पार्टी में मकाम हासिल था, लेकिन पार्टी ने निस्बतन एक गैर मारूफ उम्मीदवार चौधरी नसीर अब्बास को टिकट देकर सियासी तज्जियाकारों को हैरान कर दिया।